का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश ने जयपुर में सरकारी जमीनों पर कथित अतिक्रमण के मामलों को फिर सुर्खियों में ला दिया है। जयसिंहपुरा खोर से ट्रांसपोर्ट नगर तक सरकारी भूमि की स्थिति पर अब राज्य सरकार, जेडीए और जिला प्रशासन को अदालत में जवाब देना होगा। जी हां, जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने ट्रांसपोर्ट नगर से आमेर रोड क्रॉसिंग और जयसिंहपुरा खोर तक जेडीए मास्टर प्लान क्षेत्र की सरकारी भूमि, सड़कों और कथित अतिक्रमण की स्थिति का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि यदि जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का दावा है कि आमगढ़ क्षेत्र मीना पेट्रोल पंप के पास, लवली हनुमान मंदिर के आसपास, गणेश कॉलोनी, बात की जाए ईदगाह के पीछे पहाड़ी क्षेत्र तथा सागर हाउस के आसपास वन विभाग की भूमि सहित कई स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कथित कब्जे हैं। कुछ लोगों ने सरकारी और वन भूमि पर कथित अवैध प्लॉटिंग के आरोप भी लगाए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं न्यूज़ 21 पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चल रही है। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इनकी जांच की जानी बाकी है। आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होगी। तब तक राज्य सरकार, जेडीए और जिला प्रशासन को अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद सोकल, जो कि हमारे राजस्थान स्टेट हेड है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, जयसिंहपुरा खोर से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक जमीनों पर हुए कब्जों के पीछे क्या किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण या भू माफिया सिंडिकेट का हाथ है क्या? विनोद जी। नमस्ते सोनम जी, मैं बताना चाहूंगा इसके पीछे बिना राजनीतिक संरक्षण के और बिना भूमाफियों के ये काम हो ही नहीं सकता। इसके अंदर जेडीए के अधिकारी लोग मिले होते हैं, सरकारी जमीनों को पटवारी, अधिकारी, तहसीलदार, सब लोग इसमें मिले होते हैं। इनके मिलनों में इनको पता लग जाता है ये सरकारी दरगाह भूमि है, सिवाई चेक है, मंदिर वापी की जमीन में, उन्हीं के बिहाफ पे ये चेक करके उन्हीं के बिहाफ पे इनकी संरक्षण में ही सारे काम होते हैं। जी विनोद जी, एक प्रकरण मैं आपसे समझना चाहूंगी। आखिर मुझे एक बात समझ नहीं आता कि इन लोगों को किसने संरक्षण दिया है। जिस तरीके से अभी हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ 21 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें चल रही है, ईदगाह के पीछे पहाड़ी क्षेत्र और सागर हाउस के पास वन विभाग की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, तो वन विभाग अब तक सिर्फ नोटिस देने की औपचारिकता क्यों निभा रहा था? सोनम जी, मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली पता क्या है, ये अधिकारी और भूमाफिया ये सब मिलके ही मिली भक्ति से काम होता है। सबको पता है ये वन विभाग, पहाड़ी क्षेत्र जो वन विभाग में आता है, इनको सबको मालूम रहता है ये वन विभाग की जमीन है, कोई कहने वाला नहीं है, प्राइवेट की जमीन नहीं है, प्राइवेट को सामने वाला खड़ा हो जाएगा। सरकार के जो अधिकारी है सिर्फ नोटिस दे देते हैं अपनी हाथ बचाने के लिए, उनके हाथ ना जले, नोटिस दे देते हैं, उसके बाद फंक्शन में खड़े हो जाते हैं। जब ये 5-10 इनके मकान बन जाते हैं, ये सरकारी भूमि को अप्रूव कराने के लिए फाइल जेडीए में फाइल लगा देते हैं, ये सिवाई चेक को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर देती है। अभी हाईकोर्ट का एक नया डिसीजन आया है जिसमें पूनमचंद भंडारी ने याचिका लगाई है, कोई भी सरकारी जमीन पे या सिवाई चेक पे या मंदिर माफी जमीन पे पट्टा जारी नहीं होगा। जी विनोद जी, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद क्या प्रशासन सिर्फ कागजी रिपोर्ट तैयार कर रहा है या आम जनता को दिखाने के लिए सच में बुलडोजर एक्शन की तैयारियों में है? सोनम जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी हाईकोर्ट ने जो रिट लगी है, जो 11,182/2026, इसमें अगर सही ढंग से अगर कोर्ट ने डिसीजन जैसे अगर 11 अगस्त तक ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो अमानत का नोटिस इनके पास जाएगा और इन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। अब जो हाईकोर्ट ने इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो पीआई लगी है उसमें हाईकोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी कर लें। अधिकारी अपने कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इनको नोटिस पे काम नहीं चलेगा, अब इनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ये ट्रांसपोर्ट नगर से लेके जैसे वो फोर पर जितनी भी कॉलोनियां आ रही हैं उनको सबको इनको सर्वे करके उनको ध्वस्त करना ही पड़ेगा और उनको मकान तोड़ने ही पड़ेंगे जिन नजायज कब्जे कर रखे हैं। जी, क्या इन अवैध कब्जों के मामलों में शामिल बड़े चेहरों और अफसरों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे या मामला सिर्फ फाइलों में ही दबा दिया जाएगा?
सोनू जी, मैं बताना चाहूंगा इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अधिकारी की पोस्टिंग साल 6 महीने की रहती है जी। अब ये कब्जे तो कुछ सालों पुराने चल रहे हैं, कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई 8 साल से है, कोई 15 साल से है। कौन कौन सा अधिकारी क्या करके चला गया, वो तो अपने पैसे खा के चला गया, उसने तो अपने पैसे खा लिए, उनको दे दिया और कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अब कौन कौन सा अधिकारी रहता है उसमें, हाईकोर्ट में ये रिट लगती है, किस किस अधिकारी ने किस किस टाइम कौन अधिकारी वहां जेडीए में था, किस किस ने ये काम किया, उसी 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 बिहार पे ये कार्रवाई होनी चाहिए, तो जाके इसमें पता लगेगा अधिकारी कौन शामिल थे और भूमाफिया कौन शामिल थे। विनोद जी, मैं जरा एक कॉन्सेप्ट और समझना चाहूंगी। जो तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, आखिर इसमें जिस तरीके से अभी दिखाई दे सकता है कि पक्के मकान भी बने हुए हैं और काफी ज्यादा ये मैं यूं कहूं कि हेक्टर बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा सा आंकड़े पे बात करना चाहूंगी विनोद जी। आंकड़ों में तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, कम से कम ये मान के चलो, ये 15 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ट्रांसपोर्ट नगर से जयपुर कोर्ट में ये 15 किलोमीटर एरिया है पूरा, जिसके अंदर मतलब सरकारी जमीन है, अवैध है, इलीगल जोन है, सब कुछ है, पहाड़ी क्षेत्र है, वन विभाग है, सिवाई चक है, चारा का जमीन है। अब इस एरिया तो अभी तो 15 किलोमीटर के एरिया के आसपास, मेरी जो नॉलेज में है 15 किलोमीटर एरिया के आसपास एरिया में ये जो सारा अवैध काम हो रहा है। देखिए विनोद जी, क्या विडंबना है, गरीबों को घर नहीं मिल रहा है और भू माफियों को यहाँ पर जमीनें बड़े आराम से मिल जाता है, और समझ में ये नहीं आता कि कौन अधिकारी जो है इन्हें संरक्षण दे रहा है। क्या इस जनहित याचिका में उन रसूखदारों के नाम भी बेनकाब होंगे जिन्होंने सरकारी और वन भूमि को अपनी बबौती मानकर बेच डाला है? मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा ये खेल कई वर्षों पुरानों से चल रहा है। अब आपको पता है जेडीए में 1 साल के लिए अधिकारी आता है, 2 साल के लिए आता है, वो रहता है, वो करके अपना काम चला जाता है, उसके बाद फाइल रख जाती है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं होता, किसी का कोई मतलब नहीं होता, दूसरा अधिकारी आता है, पुरानी फाइल को छेड़ता ही नहीं है, वो दूसरा अधिकारी जो करके चला गया। भूमाफिया अपना काम कर लेते हैं। ये पुरानी बैकडेट में सोसाइटियां बनी हुई हैं, बैकडेट में 96 से पहले पट्टे इनको अलाउ है, सॉरी 99 से पहले इनको पट्टे अलाउ है, तो बैकडेट में पट्टे करके उनका नियमितीकरण करवाने के लिए फाइल लगा देते हैं। अब अधिकारी, अब उन पर जांच होती ही नहीं होती, ये तो हाईकोर्ट जाने या ऊपर वाला जिला प्रशासन जाने। जिस तरीके से विनोद जी अभी आप जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, अब ये भी देखना होगा कि 11 अगस्त की अगली सुनवाई से पहले क्या प्रशासन सच में उन अवैध निर्माणों को खुद तोड़ेगा या कोर्ट के डंडे का इंतजार कर रहा है। आखिर मतलब मेरा सवाल ये है कि इन पे कब पीला पंजा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है? देखो सोनू जी, मैं बताना चाहूंगा, पीला पंजा तो देखो टाइम लगेगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट में अगर सही ढंग से अगर चलता रहा, हाईकोर्ट सख्त होता रहा, अभी हाईकोर्ट ने अभी ना टोंक रोड पे एक शिवराम विहार कॉलोनी है, उसके भी डिसीजन दिया था, जबकि हाउसिंग बोर्ड ने उसमें हाईकोर्ट के डिसीजन में वो पूरा कब्जा ले लिया, मतलब वो अरबों रुपए की जमीन थी, ये तो कुछ भी नहीं, अरबों रुपए की जमीन थी, बिल्कुल मेन टोंक रोड की बात है। ये भी हाईकोर्ट ने अगर ये सही ढंग से हाईकोर्ट ने इन पे अधिकारियों को डंडा दे दिया तो ये 100% इस पर कार्रवाई होगी। जी विनोद जी, जिस तरीके से अभी ये जो प्रकरण सामने आए, मैं जरा आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, क्या इससे पहले भी ऐसा ही प्रकरण सामने आया था? क्या वहां पर भी बुलडोजर चलाया गया था? हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं अवैध पे ये जल्द से जल्द बुलडोजर हो, जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया होगी, क्या इससे पहले भी ऐसा मामला आया है सामने? नहीं, ये पहले मामले तो कई सामने आए हैं, लेकिन उसमें कार्रवाई कहीं ना कहीं, जैसे हाईकोर्ट से ऊपर कोई पीएल का वो दबा देते हैं या उसमें वकील केस ढीला कर देते हैं, तो ये चीजें सोचने वाली होती हैं। मेन चीज तो अभी देखो हाईकोर्ट में क्या रहता है, क्या वक्त बताया, कुछ नहीं कहता, हाईकोर्ट का डंडा कितना रहता है, वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते इस मामले। लेकिन विनोद जी, मैं ये सोच रही हूँ, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख सकते हैं जहां पर ना जाने कितने सारे पक्के मकान बने हुए हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को भी गुमराह कर दिया गया है? क्योंकि भू माफिया ने जिस तरीके से ये जमीनें यहाँ पर जो है प्लॉटिंग वगैरह कर रखी है, आपके अनुसार जो जानकारी अभी दी गई है, इसमें क्या और चीजें यहाँ पर छिपाया गया है अब तक? छिपाने में तो क्या पता कि सोसाइटी है जो पुरानी जयपुर में कम से कम 150-200 सोसाइटी हैं जो बैकडेट में पट्टे काट रही हैं, उनको कॉलोनी खाली जमीन दिखती है, उनको पट्टे काट के दे देते हैं, कब्जा दे देते हैं, महीना 2 महीना उनका काम चल जाता है, छत डाल देते हैं, वो बैठ जाते हैं, लाइट वाले लाइट कनेक्शन दे देते हैं, पानी वाले पानी कनेक्शन दे देते हैं, वो बैठ रहने लग जाते हैं, रहने वाले आदमी को कोई इलाका नहीं है। इस तरह अवैध निर्माण होता जा रहा है। जी, जिस तरीके से विनोद जी अभी आपने जितनी भी जानकारी दी है और जो आपने प्रकरण हमें समझाने की कोशिश की है, अगर हाईकोर्ट का फैसला जो है कहीं ना कहीं हद तक सही होता है तो ये आने वाले उन भू माफियों के लिए भी सबक बन सकता है। फिलहाल जी हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा, अगर ये हाईकोर्ट का डिसीजन अगर सही ढंग से ये लागू हो गया ना, तो जितने बड़े भूमाफिया, जितने बड़े संरक्षण और जितने बड़े अधिकारी हैं, सब इसमें जेल जाएंगे अंदर।
ध्वस्तीकरण होगा, पूरा ध्वस्तीकरण होगी और सारी चीज होगी। लेकिन अब इसके ऊपर एक्शन लेता है ये तो 11 अगस्त के बाद ही पता लगेगा, ये कोर्ट का अमानना रहता है, क्या करते हैं ये लोग। जी विनोद जी, मैं थोड़ा सा आपसे और भी पहलू पे भी बात करना चाहूंगी, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा जाऊंगी मैं। अभी एक प्रकरण मैं आपको उत्तराखंड का भी बताती हूँ। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर इसी तरीके का मामला आया था। वहां पर तो साफ बोल दिया गया कि भूमाफिया को 1% का भी संरक्षण नहीं दिया जाएगा और तुरंत बुलडोजर एक्शन हो जाता है। फैसला आए या ना आए लेकिन बुलडोजर हो जाता है। यही प्रकरण हमने यूपी में भी देखा, यही प्रकरण अभी आप दिल्ली में भी देख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं जयपुर का प्रशासन कहीं ना कहीं जो है बस छुपा हुआ है, सो रखा है, या फिर यूं कहूं कि सिस्टम अभी उनके जेब में है? मैं तो इनको जो भूमाफिया हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, अब पैसे से सेटिंग करके आते हैं। भूमाफियाओं के ऊपर राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा है, इनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण मिलेगा ये काम होते ही नहीं है। अब ये जो जमीनें काटते हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सब कुछ इनमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बिना ये संरक्षण के ये काम होता ही नहीं है। एक आम आदमी वैसे एक मकान बनाने जाए उसकी एक ईंट नहीं ली जाती उससे, इतनी बड़ी जमीन कैसे नहीं देगा और इतनी बड़े सैकड़ों बीघा जमीन में कब्जा कैसे कर लेगा। ये सब भूमाफियों के और अधिकारियों और नेताओं के संरक्षण में ही सारे काम हो रहे हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं होता। जी विनोद जी, मैं चाहती हूँ कि आप न्यूज़ 21 के जरिए जो है आप तमाम दर्शकों को भी थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए और आप उन लोगों से भी कहिए जो प्रशासन देख रहा है और उन जनता से भी कहिए जो इन्हें भूमाफियों के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा भाई, अगर कोई प्लॉट लेना चाहे तो अगर डीडी में जाके उसकी पूरी इंक्वायरी करें, तो जमीन का इंक्वायरी करें, जमाबंदी निकलवाएं, उसका पूरा टाइटल क्लियर करें, उसके बाद ही कोई प्लॉट लें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मकान टूट जाएंगे, बाद में जमाबंदी खत्म हो जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी विनोद जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने जितना भी ये पैटर्न हमें समझाया है, और आप देख सकते हैं न्यूज़ 21 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें चल रही है, तमाम ये जो है साफ पता चलता है किस तरीके से आज प्रशासन जो है कहीं ना कहीं भूमाफिया को संरक्षण दे रहा है। फिलहाल धन्यवाद आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।